हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एनएचपीसी का नोटिफिकेशन आप लोगों का ऑलमोस्ट आ ही चुका है कि एग्जाम्स की जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 30 जून है ना। तो 30 जून आपका कल ही है। तो मैं और मेरे साथ है प्रमोद सर। तो हम लोग आज आपको बताने वाले कि एनएचपीसी में आप लोगों को कैसे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि अब ऐसे टाइम पे हर चीज़ आपको पेज नहीं भरनी है, बहुत ही कम आपको नोट्स बनाने हैं और क्या क्या रिवीजन करना है आपको, वो सारी स्ट्रैटेजी मैं और प्रमोद सर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एनएचपीसी के लिए। अगर आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए कि कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। बिल्कुल मैम, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैम। ऐसे रैंडमली अगर आप करने लगेंगे तो पता नहीं पूरा जीवन बीत जाए, आपका सिलेक्शन ना हो। और सर जिनकी स्ट्रैटेजी होती है ना वही बस बच्चे अपने गोल को गेन कर पाते हैं, अपना हैं। सफलता पा पाते हैं। तो सबके पहले इनके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी का मतलब ये मैम कि किस तरह से अपनी नोट्स बनाया जाए, इनका क्या टाइम टेबल होना चाहिए। कभी कभी बच्चे ये करते हैं ना, किसी पे कुछ ज्यादा फोकस कर देते हैं और छोड़ देते हैं तो एकदम चली ही जाती है। जो छोड़ देते हैं वही पेपर में आ जाता है, बस वही आगे याद आते हैं सब कि हमने ये गलती किया था। तो मैम क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मीन्स इनका कैसे नोट्स बनाएं जो इनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो नॉन टेक का आप बता दीजिएगा, टेक्निकल मैं देख लूंगा मैम। तो ठीक है, नॉन टेक का आप स्टार्ट कर दीजिए। चलिए ठीक है। सो शुरू करते हैं गाइस। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि बहुत पेज भरने की जरूरत नहीं है, 2 पार्ट आपका। देखो एनएचपीसी में मैं एक बार बता देती हूँ, टोटल 140 ये टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चंस, 140 वेटेज टेक्निकल की रहेगी, ठीक है। नॉन टेक जो रहेगा, नॉन टेक ये आपका 60 मार्क्स का रहेगा, 30 इसमें रहेगा आपका जीएस और फिर रहेगा रीजनिंग 30 मार्क्स का। ये है नॉन टेक वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ उसको कवर आप कैसे करोगे। देखो सबसे पहले जीएस की बात करते हैं। जीएस में आप लोग सिलेबस कर चुके हो या कर रहे हो तो पीडीएफ्स आप लोगों को मिलते हैं, उसके नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जीएस में जो आप लोगों को पीडीएफ मिलते हैं उसी से आप लोग रिवीजन कीजिए। नोट्स बनाने में यहाँ पे आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो टीचर ने समझाई है लेकिन बोर्ड पर नहीं लिखी है वो आप लोग बस नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं दिन में सिर्फ 1 घंटा। अब यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक तो वो स्टूडेंट्स जो बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बुक बता देती हूँ ल्यूसेंट की, ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं हर किसी को यही वाली बुक बताती हूँ, टॉपर स्टूडेंट्स यही वाली बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ल्यूसेंट से पढ़ लेना। अब बी टाइप के वो स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि बुक से नहीं पढ़ सकते हैं मैम, हमें तो चाहिए कि कोई पढ़ा दे हमको, हम बस आराम से बैठ के पढ़ ले। तो मेरे सेशंस होते हैं 11 बजे, 11 बजे सेशन होता है, सिर्फ 1 घंटे का सेशन होता है। और इस 1 घंटे में मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराती हूँ। हर क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी एडिशनल फैक्ट्स ऐड हो जाते हैं, मान के चलो 50 से 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं वो एक सेशन में। मैम तो ये वाला यहाँ पर ये जो आप 11 बजे सेशन लेकर आती हैं, ये 1 घंटे में क्या क्या होता है भी तो बच्चों को बताइए। डियर गाइस, इसके अंदर मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। सही पूछा सर आपने। पॉलिटी, रीजनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर सारा कुछ कवर हो जाता है। बिल्कुल, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इस 1 घंटे के सेशन में मैं जो क्वेश्चंस कराती हूँ इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस से गो थ्रू हो जाओगे। एक बार लेके देखिएगा, या फिर मैंने बताया बुक से भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। अभी टाइम है नहीं कि इतना डीपली पढ़ा जा सके। हाँ, जैसे आप, मैं आपका सेशन 1-2 देखा हूं तो उसमें आप जैसे मैम ये बता देती हैं कि यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां पर अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं और बाद में जाके उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली देख सकते हैं। तो वो चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, यानी कि सेशंस लोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू अस। बाकी आप लोगों की मर्जी है। उसके बाद में करंट अफेयर को एक बार सर बता देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं करंट अफेयर में तो कुछ नहीं करना आपको। सुबह वाली क्लास होती है 8 से 9, सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, सिर्फ ये वाली क्लास लो। इसमें आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन इसमें बनाने हैं नोट्स, लेकिन ज़्यादा पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 से 4 चीज़ें हैं। एक तो अपॉइंटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन आए उसको तुरंत छाप लेना पेपर में, ठीक है। अवार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आए उसको छाप लेना। बुक्स एंड ऑथर से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये वाला ले लेना आप, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है ये आपको करने हैं। इसके अलावा पर्सन इन न्यूज़, जो भी पर्सन इन न्यूज़ रहते हैं
वो बस सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीजें हैं जो आपको नोट करनी है। इसके बाद सिर्फ बाकी जितने भी न्यूज हैं उनको सिर्फ ध्यान से सुनना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है और सेशन को एंजॉय करना है। अगर वो दिमाग से निकल भी जाती तो कोई टेंशन नहीं है, अगले दिन फिर रिपीट होंगी चीजें। मेरे सेशन में मैं हमेशा चीजों को रिवाइज करवाती हूँ, यही मेरे सेशन की एक सबसे अच्छी चीज है जो मैंने बच्चे बोलते हैं कि आप चीजों को रिपीट कराती हूँ मैम। रिवीजन भी आपका साथ में रहता है, तो आप लोगों को नोट्स के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इस तरीके से बस आप चलते रहिए। सिर्फ करंट अफेयर के लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, सिर्फ क्लास में पढ़ो, उसके बाद मत पढ़ो। जीएस का सिर्फ 1 घंटा देना है आपको, ठीक है। ये आपका नॉन टेक का मैंने 1 घंटे की स्ट्रैटेजी बताई है, उसके बाद पूरा टाइम बचा है टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ो आराम से। तो अब मैं टेक्निकल का इनको बता देता हूँ मैम कि टेक्निकल के लिए क्या क्या करना है। तो टेक्निकल के लिए देखिए, सबसे पहले आपके पास टाइम तो कम बचा हुआ है और सिलेबस भी इसमें भर भर के दिया गया है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिनको इन्होंने छोड़ दिया हो। जब सारा सिलेबस है और आपके पास टाइम कम है, तो मैं आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका ना PYQ एक बार निगाहों से देख लीजिए, क्योंकि PYQ से ये होता है कि 60 to 70% आपका क्वेश्चन मिल जाता है। देखिए, इसका जो PYQ होगा वहाँ पर खुद का PYQ होगा और SSC JEE का PYQ होगा। और SSC JEE का जो PYQ होगा ना, यहाँ पर आप केवल 4 साल का देखिएगा, 4 ईयर का। जैसे 18, 19, 20 में हुआ नहीं था, 21, 22, ये 4 साल का अपना PYQ इसका लगा डालिएगा, SSC JEE का। और इसके साथ आपका इसका आप NHPC का आप JEE का PYQ लगा लीजिएगा। यहाँ से 60 to 70% आप देखेंगे यहाँ से मैच कर जाएगा आपका। ये PYQ के दौरान आप एक चीज़ और गौर करिएगा, यहाँ से लेटर सपोज आपने 10 क्वेश्चन गलत किए, तो इनके ना आप जाकर कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना भाई, तो दोबारा ये गलतियाँ नहीं होंगी। और जो गलत हो रहे हैं उनको अपनी नोट्स पे नोट करते जाइए। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको पता है कि हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक ये वाला कि इसका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, या तो मैं आपको बताऊं इसका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, या सिलेंडरनेस रेशियो कितना होगा। यहाँ पर आप लोग एक गलती करते हैं और आपके एग्जाम में आता भी है, जाके इसको तुरंत नोट कर लीजिए। अपनी नोट्स पे क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ये नोट करने के बाद क्या होगा, अब ये गलतियाँ सब सारा कम हो जाने लगता है, तो आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको पता है मेरी डेली जो क्लास होती है ना 2 PM पे होती है, डेली 2 PM पे जो क्लास होती है, यहाँ पर मैं मिसलेनियस क्वेश्चन करवाता हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे चपरासी से लेकर IES तक का एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, समझ गए ना। और विद कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ये भी नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, तो जरूर यहाँ पर जुड़ा करिएगा। और यहाँ पर ये तो आपका ये हो गया। और एक चीज़ यहाँ पर टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, अगर मैं टाइम टेबल की अगर आपकी बात करूँ तो देखिएगा, आपको पर डे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और अगर मैं फैक्ट बात अगर आपको बताऊं ना, फैक्ट बात अगर मैं आपको बताऊं, तो टाइम टेबल तो यार अपने हिसाब से आदमी सेट करता है। टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट किया जाता है, ये कभी नहीं पूछा जाता। जैसे कि अगर कभी कोई किसी से बात करता ना, वो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, जैसे उससे बात करता, कभी डिसाइड नहीं होता कितना बात करना है, वो खुद से डिसाइड कर लेता है कि मुझे कितनी बात करनी है। वैसे ही जब आपको पढ़ाई करना ना, ये कोई नहीं डिसाइड करेगा कि आपका टाइम टेबल क्या होगा, आपका माइंड पे डिपेंड करता है। भाई आप कोई भी चीज़ को 1 घंटे में समझ लेते हैं, दूसरा आदमी हो सकता है 5 घंटे में समझ पाए, तो ये आप के ऊपर होता है। तो आप ना एक बात जरूर करिएगा कि कॉन्सेप्ट को जरूर एक बार पहले बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पर डे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना, एक कॉन्सेप्ट वाला थ्योरी वाला क्वेश्चन, मतलब आपको अपनी नोट्स पढ़ना है। PYQ आपको लगाने हैं पर डे, एटलीस्ट 100 PYQ लगाने हैं। टेस्ट आपको देना है, टेस्ट कब कब देना है मैं बता दूं आपको, सैटरडे प्लस संडे, 2 दिन आपको टेस्ट देना है, ये बात याद रख लीजिएगा। सैटरडे संडे आपको टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट आपको देना। PYQ आप पर डे 100 क्वेश्चन, प्लस जो 2 बजे वाले PM पे क्लास पे आएंगे, वहाँ पर मैं 50 से 60 क्वेश्चन वहाँ पे करवा देता हूँ, 150 क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप डेली पढ़िए, रिवीजन आपको डेली करना है। क्या करना है, रिवीजन आपको डेली करना है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। हाँ, और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप ये सारा कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं है, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, तो उनके लिए भी है कि वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखिए कैसे क्लियर कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ कि उनका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। उनके कॉन्सेप्ट के लिए उनको ना सीधे से गूगल के पास जाना होगा। गूगल पे क्या सर्च करना है, अड्डा 24/7, और सर्च करने के बाद ये जो पहली स्लाइड ओपन होकर आएगी ना,
बस इसको ऐसे टिक करने के बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेज दिख रहा होगा आपको। जैसे ऑल कोर्सेज में यहाँ टिक करेंगे, ये हमारा देखिए हम लोग इंजीनियर हैं, AJE सेगमेंट तो पता है हमें स्टेट एग्जाम थोड़ा नहीं देना। यहाँ पर AJE जो एग्जाम है ना, इंजीनियरिंग का महापैक 5-in-1 JSSC JEE SSC JEE NHPC, जैसे आप NHPC को टारगेट कर रहे हैं तो देखिए अभी NHPC में सब में डबल वैलिडिटी है। जब सब में डबल वैलिडिटी है तो आप कर क्या सकते हैं, ये देखिए अटल बैच, यहाँ पर NHPC JEE जैसे आप ऐसे कुछ ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ पर जैसे देखिए बाय नाउ यहाँ पर ईद आपका 75 कूपन लगा हुआ होगा। लेकिन मैम क्या ईद 75 लगा हुआ है तो क्या इसके जगह पे हम क्या और कोई कूपन कोड है? हाँ जी सर, हम 2 कूपन कोड और लगा सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एक फेस्टिवल है, ईद फेस्टिवल, और तो डबल वैलिडिटी भी है मैम, डबल वैलिडिटी है। हाँ, तो इसीलिए तो अभी क्या है अच्छा डिस्काउंट, तो सर आप पहले बता दीजिए अपना कोड। अरे दोनों में कोई भी अप्लाई कर देंगे। देखिए अगर आप Y579 अगर अप्लाई करते हैं ना, Y579 तो भी आपको कितने का मिलता है, 1989 रुपए का। और भी एक कूपन है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, Y774 अगर आप ये भी अप्लाई करेंगे तो आपको भी सेम में मिलेगा। लेकिन हाँ एक बात जरूर ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पेमेंट करने के पहले एक बार देख लीजिएगा ये दोनों कूपन कोड में से कोई एक कूपन कोड यहाँ पर लगा होना चाहिए मैम, तभी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और मैम ये ऑफर लिमिटेड है? लिमिटेड है सर, बिल्कुल लिमिटेड है फेस्टिवल के लिए गाइस। तो फेस्टिवल पे हमेशा देखो हम आप लोगों के लिए कोई ना कोई स्पेशल ऑफर लेकर आते हैं, तो ये लिमिटेड रहेगा। ये बच्चों के लिए ईद ही है, ईद है ये, इसीलिए तो ये आप लोगों का ईद का स्पेशल गिफ्ट है ये, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। तो ये जितना जल्दी हो सके आप इस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए। डबल वॉलिडिटी, कोई बैच अगर 6 महीने का है तो उसमें पूरा आपको 1 साल की वॉलिडिटी मिल रही है, ठीक है। और सर ने भी बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरी स्ट्रैटेजी बताई है, तो इसी तरीके से मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। देखो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि एक दिन में 24 घंटे होते, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। 8 घंटे अच्छे से एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मजे करो, जो करना उसमें करो। अगर ये 8 घंटे की पढ़ाई कंसंट्रेशन के साथ बहुत अच्छे से आपने कर ली तो कोई टेंशन ही नहीं। और मैंने आपको बताया करंट अफेयर और GS 1 घंटा देना है सिर्फ आपको, सिर्फ 1 घंटा देना है। करंट अफेयर की तो सिर्फ एक क्लास लेनी है और कुछ नहीं करना। GS के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की 1 घंटे, चाहे वो क्लास ले लो चाहे आप वो अपने बुक से करो, जैसे भी आपका मन करे, ठीक है। तो ठीक है मैम, चलो ओके, सेशन को एंड करते हैं गाइस। और बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।